जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आइए अब चलते हैं रामचरितमानस में, जहाँ सप्तऋषि पार्वती जी के तप की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं और पार्वती जी की भावनाओं को परखते हैं कि भगवान शंकर के प्रति उनका कितना प्रेम है। और वो पाते हैं कि वास्तव में माँ पार्वती भगवान शंकर के प्रति बहुत अड़िग है, उनका प्रेम और अथाह गहराई है उनके प्रेम में। तो आइए चलते हैं उसी संवाद की ओर। ऋषियों गौरी देखी तै कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहूँ कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो साक्षात मूर्तिमान तपस्या हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कहीं अपराधों का तुम चयहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। कहत बचन मन अति सकुचाही, हसही हमई सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद कहो। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है और आप लोग मेरी मूर्खता पर सुनकर हंसेंगे। मन हट पराना सुनहि सिकावा, चहत बारी बर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंकन हम चयहि उड़ाना। मन में हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कहा कि उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख से उड़ना चाहती हूँ। देखहूँ मुनि अब बेक हमारा, चाहहि सदा शिवई भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषि, गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बस्यूँ किस दे। पार्वती जी बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश निजाही, तिने फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर उन हाला, कनक कश्यपु कर पुनि अशहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया था, जिसने उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने चौपट कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवस होई तजि भवन भिकारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सबही कह कीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तहीं के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुपेल कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों का विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला
नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रहने वाला है। कहूँ कवन सुख असवर पाए, भल भूली ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती बिहाई, पुनि अब डेरी मराए ताही। ऐसे बर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा, तुम उस ठग के नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिवजी ने सती के विवाह किया था, परंतु उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाए। सहज एकाकिन के भवन, कबहूँ की नारी खटाए। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख के सोते हैं। ऐसे स्वभाव के ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।